एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय करती है और 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का रेशियो आपसे पूछा गया अभी। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम है, डिस्टेंस क्या है भाई, सेम है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, तो देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो जो अगर एक्स और वाई है तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, y/x, ये होगा ना। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। देखो टाइम का रेशियो हमें क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो 30:18 दे रखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6×5 30 और 6×3 18, ठीक है, 6×5 30 और 6×3 18, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो, अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालना चाहूँ, स्पीड का रेशियो निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3:5। बात को समझ रहे हो, स्पीड का रेशियो 3:5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको वाई मानता हूँ और इसको एक्स मानता हूँ, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड 3 है और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 5 है। तो बोला गया कि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति क्या होती है, शांत जल में नाव की गति यानी कि x + y/2 यानी कि 5 + 3 यानी कि 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब बोला गया कि आप यहाँ से धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति क्या होता है, x - y/2, x - y यानी कि 5 - 3/2 कितना हो जाएगा आपका 1। तो जो स्पीड आएगी ना शांत जल में, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड 4:1 आएगा। बात को समझ रही है भाई। देखो अगर मैं स्टील वाटर में बात करूँ, स्टील वाटर में बोट की स्पीड की बात करूँ, ये होता है आपका x + y/2, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं करंट की स्पीड बात करूँ यानी कि स्ट्रीम की स्पीड की बात करते होता है x - y/2, और इन्हीं का मैं रेशियो पूछा है तो कितना आ गया 4:1 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। बात को समझ रहे हो ना। ये चीज़ आप हमेशा देखो, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना भाई, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि हमेशा अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा जस्ट उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो उसका रिवर्स हम करेंगे तो स्पीड का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको क्या मानूँ, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ही परेशानी ना हो। और ये है सेम डायरेक्शन। अब आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी भाई। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया भाई।